ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है साप्ताहिक सत्संग कार्यक्रम में। आज का जो श्लोक है जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद छठा अध्याय और 36वां श्लोक। सभी मेरे पीछे दोहराने का प्रयास कीजिए। तथापि कीर्तयामंगम यथा मति यथा श्रुतम कीर्ति हरेश्वरः सत्कर्तुम् गिरं मन्याभिदासितम् तथा कीर्तयाम्यङ्गं यथा मति यथा श्रुतम् कीर्ति हरेस्वां सत्कर्तुम् गिरं मन्याभिदासितम् तथापि कीर्तयाम्यङ्गं यथा मति यथा श्रुतम् कीर्ति हरेस्वां सत्कर्तुम् गिरं मन्याभिदासितम्। प्रभु जी। तथापि कीर्तयाम्यङ्गं यथा मति यथा श्रुतम् कीर्ति हरेस्वां सत्कर्तुम् गिरं मन्याभिदासितम्। तथा कीर्तयाम्यङ्गं यथा मति यथा श्रुतम् कीर्ति हरेस्वां सत्कर्तुम् गिरं मन्याभिदासितम्। माता जी। तथापि कीर्तयाम्यङ्गं यथा मति यथा श्रुतम् कीर्तिं हरेस्वां सत्कर्तुम् गिरं मन्याभिदासितम्। तथापि कीर्तयाम्यङ्गं यथा मति यथा श्रुतम् कीर्तिं हरेस्वां सत्कर्तुम् गिरं मन्याभिदासितम्। तथा इसलिए, अपि यद्यपि ऐसा है, कीर्तयामि मैं वर्णन करता हूँ, अंग हे विदुर यथा जिस तरह, मति बुद्धि यथा जिस तरह, श्रुतम सुना हुआ, कीर्तिम यश हरे भगवान का,
स्वाम निजी सत्कर्तुम शुद्ध करने हेतु गिरम वाणी अन्याभिधा अन्यथा अस्तिम अपवित्र। अनुवाद एवं तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की अपनी असमर्थता के बावजूद मैं अपने गुरु से जो कुछ सुन सका हूँ तथा जितना आत्मसात कर सका हूँ उसे अब शुद्ध वाणी द्वारा भगवान की महिमा के वर्णन में लगा रहा हूँ, अन्यथा मेरी वाक शक्ति अपवित्र बनी रहेगी। इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, बद्ध आत्मा की शुद्धि के लिए उसकी चेतना की शुद्धि आवश्यक है। चेतना की उपस्थिति से दिव्य आत्मा की उपस्थिति की पुष्टि होती है और ज्यों ही चेतना शरीर को त्याग देती है त्यों ही शरीर निष्क्रिय हो जाता है। अतः चेतना की अनुभूति कार्यों से होती है। प्रत्यक्षवादी दार्शनिकों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला यह सिद्धांत कि चेतना निष्क्रिय अवस्था में रह सकती है उसके अल्प ज्ञान का प्रमाण है। शुद्ध चेतना के कार्यकलापों को रोककर किसी को भी अपवित्र नहीं बनना चाहिए। यदि शुद्ध चेतना के कार्यकलापों को रोका जाता है तो निश्चय ही सचेत जीवनी शक्ति अन्य प्रकार से व्यस्त हो जाएगी, क्योंकि जब तक व्यस्त ना हो चेतना का कोई अर्थ नहीं होता। चेतना क्षण भर भी शांत नहीं रह सकती। जब शरीर कार्य नहीं करता होता है तो चेतना स्वप्नों के रूप में कार्य करती है। अचेतनता कृत्रिम है। बाह्य प्रेरणा से यह सीमित अवधि तक रहती है, किंतु जब दवा का नशा उतरता है या जब मनुष्य जग जाता है तो चेतना फिर से सही ढंग से कार्य करने लगती है। मैत्रेय का कथन है कि अपवित्र सचेतन कार्यकलापों से बचने के लिए वह भगवान की अनंत कीर्ति का वर्णन करने का प्रयास कर रहे थे, यद्यपि उनको ठीक से वर्णित कर पाने की सामर्थ्य उनमें नहीं थी। भगवान की कीर्ति का गायन किसी शोध का परिणाम नहीं है, अपितु गुरु मुख से विनीत भाव से सुनने का परिणाम है। अपने गुरु से जो कुछ सुना हुआ रहता है उसे पूर्ण रूप से दोहरा पाना भी संभव नहीं है, किंतु भरसक प्रयास करके यथासंभव कुछ न कुछ वर्णन किया जा सकता है। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि भगवान की महिमा का वर्णन पूरी तरह से हुआ या नहीं। मनुष्य को मनसा वाचा कर्मणा भगवान की दिव्य महिमा के गायन का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा ऐसे कार्यकलाप अपवित्र तथा अशुद्ध बने रहेंगे। बद्ध जीव के जीवन मन तथा वाणी सेवा में लगाने की विधि से ही शुद्ध बनाया जा सकता है। वैष्णव मत का त्रिदंडी सन्यासी 3 दंड धारण करता है और यह दंड शरीर, मन तथा वाणी से भगवान की सेवा में लगने के व्रत के प्रतीक हैं, जबकि एक दंडी सन्यासी ब्रह्म से एकाकार होने का व्रत लेता है। चूंकि भगवान परम है, अतएव उनमें तथा उनकी महिमा में कोई अंतर नहीं है। वैष्णव सन्यासी द्वारा गाए जाने वाली भगवान की महिमाएं भगवान जैसे ही सार पूर्ण हैं। अतः भगवान की महिमा का वर्णन करते हुए भक्त दिव्य रुचि में अभिभूत होकर उनसे एकाकार हो जाता है। यद्यपि वह शाश्वत रूप से दिव्य सेवक बना रहता है, भक्त की यह एक साथ अचिंत्य भेदा भेद स्थिति उसे शाश्वत रूप से शुद्ध बनाती है और इस तरह उसका जीवन पूर्ण रूपेण सफल बन जाता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते
गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ये जो हम स्कंद जिस पे हम चर्चा करने जा रहे हैं, इस स्कंद का शीर्षक क्या है? विश्व रूप की सृष्टि। तो जैसे हम हर बार श्रवण करते हैं कि आज का जो श्लोक है इसकी पृष्ठभूमि क्या है, तो इसकी पृष्ठभूमि क्या है, तो यहाँ पे सृष्टि की जो उत्पत्ति है उसके विषय में मैत्रेय मुनि और विदुर महाराज जी का क्या चल रहा है? संवाद चल रहा है। तो यहाँ पे इसके जो पूर्व के जो कुछ श्लोक हैं, क्योंकि हम सीधा 36वें श्लोक पे पहुंचे हैं, जो 36 श्लोक इसके पूर्व 35 श्लोक हुए हैं उसमें भगवान सृष्टि का आरंभ किस प्रकार से करते हैं तो उसके विषय में बताया गया है। तो ऐसा बताते हैं शास्त्रों में कि 24 तत्व हैं। 24 तत्व जो हैं उसमें क्या होता है, भगवान अपनी बहिरंगा शक्ति, जैसे आप सभी जानते हैं 3 प्रकार की शक्ति हैं। कौन कौन सी है? अंतरंगा शक्ति, तटस्था शक्ति एवं बहिरंगा शक्ति। तो भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है वो कौन है? श्रीमती राधा रानी है ना। उसमें भी 3 प्रकार हैं, उसके थोड़ा हम डिटेल में नहीं जाएंगे। तो दूसरी शक्ति कौन सी है? तटस्था शक्ति। तटस्था शक्ति यानी कि हम जो जीव हैं ये तटस्था शक्ति है। तटस्था, तट पे हैं हम तट पे किस प्रकार से हैं? अगर हम भक्ति करते हैं तो हम अंतरंगा शक्ति की तरफ भी जा सकते हैं, और अगर भक्ति नहीं करते तो हम बहिरंगा शक्ति के प्रभाव में रहते हैं। बहिरंगा शक्ति मतलब ये माया शक्ति, तो जिसको शास्त्रों में देवी शक्ति भी कहा गया है। तो भगवान क्या करते हैं? देवी शक्ति के साथ, मतलब देवी काली बताया गया है, देवी काली के साथ में वो ये जो 23 तत्व हैं उसमें प्रवेश करते हैं, और प्रवेश करते ही ऐसा लगता है कि जैसे जो सभी जीव हैं वो फिर से निद्रा में से जाग गए, और निद्रा में से जागने के बाद वो फिर से कार्य करने लगते हैं। तो कार्य किस तरह से करते हैं? किसी को पता है? कोई बताएगा? वो कार्य किस तरह से करने लगते हैं कि जो उनके मन में कुछ पूर्व की इच्छाएं थी और जो उनके कर्म थे, वो कर्म और इच्छाओं के अनुसार वो जीव जो है फिर से कार्य करने लगते हैं। तो ये किस स्थिति का वर्णन किया जा रहा है कि जब प्रलय के समय, जब ब्रह्मा जी का एक दिन खत्म होता है और प्रलय, आंशिक प्रलय जब होता है, उसके बाद में जीव जो सभी हैं वो क्या होते हैं? सुप्त अवस्था में चले जाते हैं। तो भगवान फिर से क्या करते हैं? 23 तत्व और सृष्टि में प्रवेश करके फिर से सभी जो जीव होते हैं वो क्या होते हैं? जागृत हो जाते हैं और अपना अपना कार्य करने लगते हैं। जिस प्रकार से क्या है, कोई जीव निद्रा में से, अभी हम सभी देखते हैं ना, हम रात में जब सोते हैं तो निद्रा में चले जाते हैं, है ना। सुबह जैसे ही उठते हैं तो क्या होता है? अपने अपने कार्य में फिर से लग जाते हैं, है ना। ऐसा तो नहीं ना अगले दिन सुबह उठते साथ हम सब भूल जाते हैं कि कल क्या किया था, है ना। आज कहाँ जाना है वो हमें ध्यान में रहता है। वो किस तरह से होता है? हमारी इच्छा और हमारे जो कर्म है उस प्रकार से। तो अगले दिन से हम फिर से वही कार्य में लग जाते हैं। इसीलिए शास्त्र ऐसा बताते हैं कि जब हम रात में सोते हैं वो भी एक प्रकार का प्रलय है। वो भी क्या है? एक प्रकार का प्रलय होता है। और हम
निद्रा में चले जाते हैं, अगले दिन सुबह उठते हैं, फिर से अपने अपने कार्यों में लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो प्रलय का वर्णन हुआ है वो किसका हुआ है? ब्रह्मा जी का जब एक दिन समाप्त होता है, उसके बाद जब पुनः सृष्टि का उद्गम होता है तो भगवान किस प्रकार से कार्य में लगते हैं। अब यहाँ पे देखिए प्रभुपाद जी एक बहुत सुंदर बताते हैं कि बद्ध आत्मा की शुद्धि के लिए उसकी चेतना की शुद्धि आवश्यक है। तो हम जैसे एक उदाहरण स्वरूप देखेंगे। आप सभी जानते हैं कि आजकल अंतरिक्ष में जाने का बहुत सारा ऐसे योजना बनाई जाती है और बहुत सारे जीव जो हैं, जो मनुष्य हैं, वो अंतरिक्ष में जा भी पा रहे हैं, है ना, जा पा रहे हैं, रॉकेट में बैठते हैं और अंतरिक्ष में प्रवेश कर जाते हैं, अंतरिक्ष में जाते हैं। तो अंतरिक्ष में जब जाते हैं, आपको पता है जो भी अंतरिक्ष यात्री होता है उसको बहुत ही कड़े नियमों का और बहुत कड़े प्रयास और उसको एक्सरसाइज करना पड़ता है, बहुत सारा ट्रेनिंग लेना पड़ता है। हर कोई जो है वो अंतरिक्ष में नहीं जा सकता। अंतरिक्ष में तो छोड़िए, आपको पता है ये जो जेट फाइटर होते हैं हमारे, ये जो ये वायुसेना के जो पायलट होते हैं, यदि वायुसेना का पायलट अगर 45 मिनट या 1 घंटा अगर विमान चला के आता है तो आपको मालूम है उसका जो वो विमान चलाना है वो कितने घंटे के श्रम के इसके है इक्विवेलेंट है। यदि एक मजदूर 8 घंटा कार्य करता है तो उसको कितनी थकान होती है ना। एक मजदूर अगर 8 घंटा कार्य करता है तो उसको कितनी थकान होती है। तो जो वायुसेना का पायलट है, वैमानिक है, अगर वो 1 घंटा विमान चलाता है तो उसको उतनी ही थकान होती है जितनी कि एक 8 घंटा मजदूरी करने वाले मजदूर को होती है। इसीलिए आप देखिए जब हम कोई वायुयान का सफर करके आते हैं, है ना, बाय एयर अगर हम ट्रैवल करके आते हैं तो हमें थकान महसूस होती है। क्यों महसूस होती है आपको पता है? या हम इवन गाड़ी में अगर जाके आते हैं, यदि हम पूना तक भी जाके आते हैं, एक दिन सुबह गए और दोपहर में वापस आ गए, तो शरीर को थकान होती है। तो क्यों होती है वो थकान? होती है कि नहीं होती है? पहले तो ये होती है ना, क्यों होती है? उसका कारण, वैसे तो हम गाड़ी में बैठ के गए हैं, लेकिन देखिए भगवान ने नियम ऐसे बनाए हैं कि यद्यपि आप गाड़ी में बैठ के गए हैं लेकिन आपने फिर भी 250 किलोमीटर का तो सफर तय किया है ना। 250 किलोमीटर में 240 किलोमीटर पूना है, 240 किलोमीटर जाना, 240 किलोमीटर आना। और यदि आप ये विचार करिए कि आप 2 घंटे में दिल्ली पहुंच जाते हैं, दिल्ली 1800 किलोमीटर दूर है यहां से, तो यद्यपि हम पहुंच तो गए, हमारे शरीर ने कुछ श्रम नहीं किया, लेकिन हमारे शरीर के ऊपर उसका प्रभाव तो पड़ता है। इसीलिए इंग्लिश में एक शब्द आता है, उसको कहते हैं जेट लैग। जेट लैग का अर्थ क्या है? अगर आप दुबई से यहां पे आते हैं या अमेरिका से यहां पे आते हैं तो 1 या 2 दिन आपका शरीर जो है वो हमेशा थका हुआ रहेगा। अब जिनके शरीर को थोड़ा श्रम की आदत है वो उसको सहन कर लेते हैं, लेकिन अगर आपको श्रम सहन करने की आदत नहीं है तो आपका शरीर इतना थका, ऐसे लगेगा मैंने कुछ श्रम तो नहीं किया लेकिन मेरा शरीर इतना थका हुआ क्यों है? तो उसका कारण क्या है कि आप ये जो विमान है वो मालूम है आपको कितनी स्पीड पे चलता है? 800 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है। इसीलिए 800-900 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड पे जब वो चलता है तो 2 घंटे में वो आपको 900 इंटू 2 कितना हुआ? 1800 किलोमीटर, वो आपको दिल्ली 2 घंटे में पहुंचा देता है। लेकिन वो जो वेग है उसका हमारे शरीर पे कुछ ना कुछ असर तो पड़ता है, तो हमारा शरीर थकता है। अब आप सोचिए ये जो रॉकेट में जो लोग अंतरिक्ष में जाते हैं, आपको मालूम है रॉकेट की स्पीड क्या होती है? रॉकेट की स्पीड होती है 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये जो रॉकेट है उसको इस पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलना है। गुरुत्वाकर्षण से अगर उसको बाहर निकलना है तो उसको 28,000 किलोमीटर की स्पीड से ऊपर उड़ान लेनी पड़ेगी, तभी वो इस गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल सकता है। अब क्या हो रहा है कि रॉकेट जो है वो शरीर को ऊपर धक्का मार रहा है और गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो है उसको नीचे दबा रही है। आप समझ रहे हैं? और वो जो प्रेशर बन रहा है वो किसके ऊपर बन रहा है? शरीर के ऊपर। तो शरीर तो थकेगा ना। तो इस वजह से अब गुरुत्वाकर्षण है वहां, यहां पे हम ये जो मैं हाथ हिला रहा हूं ये गुरुत्वाकर्षण की वजह से मैं हाथ हिला पा रहा हूं।
जिसको ग्रेविटी कहते हैं इंग्लिश में। लेकिन अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण नहीं है। अगर आपको वहां पे हाथ हिलाना है तो आपको बहुत श्रम करना पड़ेगा। श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। तो आपको बहुत श्रम करना पड़ेगा, मतलब आपको ऐसा होगा कि ये मेरा हाथ मेरी तरफ क्यों नहीं आ रहा है। तो इस सब की ट्रेनिंग जो है उन वायु जो अंतरिक्ष यात्री हैं उनको इसकी ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि उनको वहां पे एक्सपेरिमेंट भी करने होते हैं। अब आप सोचिए, यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण हमारे ऊपर कार्य कर रहा है तो मैं लेक्चर दे पा रहा हूं, मेरी बुद्धि कार्य कर रही है। वो जो स्पेस है जिसको अंतरिक्ष कहते हैं, वहां पे गुरुत्वाकर्षण नहीं है, तो हमारी बुद्धि भी जो है हमारे साथ में नहीं रहती है। पहले तो इतना श्रम करके हम ऊपर गए, इतना प्रेशर हमारे ऊपर पड़ा, तो हम वो गुरुत्वाकर्षण को पार करके बाहर गए हैं। फिर वहां पे आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो ये जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, अब इसका आपने एक उदाहरण देखा होगा, आप में से किस किस को तैरना आता है? तैरना किस किस को आता है? आता है? माताओं में से किसी को तैरना आता है? आता होगा। आज जो गांव में रहती हैं माताएं वगैरह, वो कुएं में तैरना सीखती हैं। तो आप देखते हैं, या आप सब लोग गणपति बुले या बॉम्बे या गोवा तो गए होंगे, वहां पे आपने देखा हो जगह पानी में प्रवेश करते हैं तो पानी में चलने में कितनी दिक्कत होती है ना, चल नहीं पाते, हमें श्रम करना पड़ता है। और आप देखिए, आप 1 घंटा स्विमिंग करके आएंगे तो कितनी थकावट हो जाती है, एकदम से आके 2 घंटा सो जाते हैं, है ना। तो उसी प्रकार से वही स्थिति जो होती है वो अंतरिक्ष में है। आपको इतना शारीरिक श्रम करना पड़ता है केवल एक हाथ उठाने के लिए। तो अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं इनको अभ्यास कराया जाता है पानी के अंदर। तकरीबन 100 किलो का उनके ऊपर, वो आपने देखा होगा उन्होंने एक सूट पहना होता है ना, विशेष प्रकार का। तो इतना ये, तो यदि हमें अंतरिक्ष में जाने के लिए इतना अभ्यास करना पड़ता है, तो अंतरिक्ष के तो पता नहीं कितने ऊपर, 7 लोक ऊपर, 7 लोक के ऊपर भी गोलोक है। अब सब डर गए अब सब सोच रहे थे कि क्या प्रभु जी हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे, गोलोक चले जाएंगे, है ना, गोलोक चले जाएंगे। अब गोलोक जाना कितना मुश्किल होगा, आप विचार करिए। ये सिर्फ अंतरिक्ष की बात हो रही है, लेकिन हम सभी भक्तों के लिए एक शास्त्रों में और प्रभुपाद बार बार बताते हैं कि ये जो अंतरिक्ष यात्री हैं, इतना प्रयास करके केवल भूलोक से 1 लोक ऊपर जाने का प्रयास करने के लिए इतना वो लोग मेहनत कर रहे हैं। लेकिन जो एक भक्ति योगी है वो इन सभी आवरणों को तोड़ के वो इनके आगे निकल जाता है। लेकिन अगर आपको वो आवरण तोड़ के आगे जाना है तो यहां पे प्रभुपाद क्या बताते हैं, बद्ध आत्मा की शुद्धि के लिए उसकी चेतना की शुद्धि आवश्यक है। तो यदि आपको गोलोक जाना है तो सबसे पहला आप में उसका सबसे पहला क्या कहते हैं उसको, क्वालिफिकेशन क्या होगा, आपको अपनी चेतना की शुद्धि करनी पड़ेगी। और चेतना की शुद्धि कैसे होगी? हरि नाम से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चेतना की शुद्धि तो हो गई हरे नाम से, लेकिन वो भी इतना आसान नहीं है। उसके लिए भी कुछ और प्रयास आपको करने पड़ेंगे। और प्रयास क्या है? भगवान की सेवा। आपको भगवान की सेवा करेंगे तो आपकी जो इंद्रियां हैं, चेतना की शुद्धि अर्थ क्या है? इंद्रियों की शुद्धि। इंद्रियों की शुद्धि आवश्यक है। तो चेतना की शुद्धि क्यों? क्योंकि चेतना को जो सिग्नल मिल रहे हैं वो किससे मिल रहे हैं? आत्मा को सिग्नल किससे मिल रहे हैं? परमात्मा से। परमात्मा सिग्नल देता है, लेकिन हम उसकी सुनते नहीं है। हमारे ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ता है? परमात्मा का प्रभाव आपके ऊपर कब पड़ेगा? जब आप परमात्मा को जानने का प्रयास करेंगे। परमात्मा जो है वो हृदय में गुरु स्वरूप, चैत्य गुरु स्वरूप बैठे हैं, लेकिन हमारा सबसे ज्यादा संबंध किसके साथ आ रहा है? किसके द्वारा आ रहा है? माया के साथ। माया के साथ संबंध आ रहा है, किसके द्वारा आ रहा है? शरीर के द्वारा। क्योंकि हम तो शरीर में, आत्मा जो शरीर में है ना, यंत्र रूढ़ानी, यंत्र के समान आत्मा जो है वो यंत्र में बैठा है। और यंत्र क्या है? ये शरीर है। और शरीर जो है वो हमें सिग्नल दे रहा है। जैसे अभी आप गाड़ी में बैठे हैं ना, गाड़ी चला रहे हैं, खड्डा आया या नहीं आया आपको कैसे पता चलता है?
टायर के द्वारा, है ना। टायर जब खड्डे में जाता है तो आपको सिग्नल मिलता है कि अब खड्डा आया है ना। तो सामने अब जैसे ये अगर गर्म है, या अगर मैं इसको हाथ लगाऊंगा, इसमें करंट है, मैंने इसको हाथ लगाया, तो मुझे सिग्नल कहां से मिला? त्वचा से, शरीर से, त्वचा। तो ये त्वचा जो है ये इंद्रियां हैं। इंद्रियां जो हैं वो पदार्थ के संपर्क में आने के कारण हमें सारा सिग्नल दे रही हैं, है ना। हमारी आंखें जो हैं वो सुंदर सुंदर दृश्य देखना चाहती हैं। त्वचा जो है वो अच्छा अच्छा स्पर्श करना चाहती है, स्पर्श सुख चाहती है। तो इसके कारण हमें सिग्नल मिल रहा है। और वो सिग्नल जब तक हमें ये भौतिक माया के द्वारा मिल रहा है, वो सिग्नल क्या है? हम उसके द्वारा मोहित हो रहे हैं। समझ रहे हैं? यदि हम इन इंद्रियों को अच्छा सिग्नल देने लग जाएंगे, अच्छा सिग्नल का अर्थ क्या हुआ? भगवान का दर्शन। जैसे जीवा जब तक गलत गलत पदार्थों का सेवन करती रहेगी, तब तक क्या होगा? हमारे शरीर को गलत सिग्नल मिलता रहेगा। जैसे ही हमारी जीवा को हमने पदार्थ, अच्छा पदार्थ मतलब भगवत प्रसाद का सिग्नल देना शुरू कर दिया, तो हमारी चेतना जो है वो शुद्ध होना शुरू हो जाएगी। तो ये सारी प्रक्रिया है। इसीलिए यदि आपको कोई ऐसा कहता है कि आप लोग कांदा लहसुन क्यों नहीं खाते, तो उसके पीछे का कारण ये है। क्या कारण है? हमारे शरीर को जो सिग्नल मिलना चाहिए वो सिग्नल प्याज और लहसुन के द्वारा गलत मिलता है, इसलिए हम उसको नहीं खाते। तो आप ऐसा बता सकते हैं कि हाँ प्रभु जी, हम जिस भक्ति पथ पे चल रहे हैं, उस भक्ति पथ में चलने के लिए हमारी जो, अभी मुझे बताइए, जैसे एक रेसलर होता है ना। रेसलर को क्या होता है? रेसलर को रेसलिंग करने के लिए ताकत की आवश्यकता है। उसको क्या खाना होता है? प्रोटीन खाना होता है। ज्यादा से ज्यादा वो प्रोटीन खाता है ताकि उसमें ताकत आए शरीर में। तो प्रोटीन लेने के लिए वो क्या करता है? क्या खाता है? नॉनवेज खाता है ना। नॉनवेज खाता है इसीलिए कि ताकि मेरे शरीर को ज्यादा, क्योंकि ये भी हमारे कुछ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट जो हैं वो ऐसा बताते हैं कि चिकन से ही आपको, मटन से आपको ज्यादा प्रोटीन मिलता है। जबकि शाकाहारी मल्ल भी हैं, शाकाहारी रेसलर्स, शाकाहारी बॉडी बिल्डर्स भी हैं, जो केवल शाकाहार के द्वारा जिन्होंने अपना शरीर बनाया है और बड़े बड़े पदक हासिल किए हैं। तो उसको अगर उसके स्पोर्ट्स में टिकना है, उसको अगर उसके खेल में टिकना है, तो उसको वैसा आहार चाहिए, है ना। हमारा खेल क्या है? हमारा खेल क्या है? भक्ति है ना, हरि नाम है ना, भक्ति। तो यदि हमें भक्ति पथ में, भक्ति के खेल में, भक्ति पथ में टिकना है, तो हमारा भी आहार जो है वो क्या होना चाहिए? सात्विक होना चाहिए। तो सात्विक आहार क्या है? तो उसका तो पूरा शास्त्रों में बताया गया है कि सात्विक आहार क्या होता है ना। हम तो उसके भी आगे जाते हैं। हम लोग तो वेजिटेरियन भी नहीं है, हम क्या हैं? कृष्णाटेरियन है। कृष्णाटेरियन का अर्थ क्या हुआ? जो भगवान कृष्ण को भोग लगता है, हम केवल उसी का क्या करते हैं? सेवन करते हैं। इसलिए हम कृष्णाटेरियन हैं। हम नॉन वेजिटेरियन भी नहीं है, वेजिटेरियन भी नहीं है, हम कृष्णाटेरियन हैं। तो इसलिए प्रभु जी, आप यदि हमें शाकाहारी भी खिलाएंगे तो हम वो भी ग्रहण नहीं करेंगे। क्यों नहीं ग्रहण करेंगे? क्योंकि हम भोग लगाएंगे फिर उसको ग्रहण करेंगे। इसीलिए भक्ति शास्त्री में एक प्रश्न आता है, आप सभी को पता होगा, भक्ति शास्त्री स्टूडेंट जो यहाँ पे बैठे हैं, कि वेजिटेरियन ज्यादा अच्छे हैं कि जो भगवान को भोग दिखा के खाते हैं वो अच्छे हैं? तो कौन अच्छे हैं? जो भगवान को भोग दिखा के खा रहे हैं, वो शाकाहारियों से भी श्रेष्ठ हैं। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि यहाँ पे देखिए एक और बहुत अच्छा सिद्धांत बताया गया है कि चेतना की उपस्थिति से दिव्य आत्मा की उपस्थिति की पुष्टि होती है, और जो ही चेतना शरीर को त्याग देती है त्यों ही शरीर निष्क्रिय हो जाता है। तो इसके बारे में हम बहुत बार उदाहरण देखते हैं ना, कि किसी के यदि घर में मृत्यु हो जाती है तो वो सभी रिश्तेदार क्या कहते हैं? सगे पाहुणे काय म्हणतात? प्रभुजी गेले. कुठे गेले? समोरच है ना। शरीर तो सामने होता है, लेकिन क्या कहते हैं? नहीं, फलाना फलाना चले गए, स्वर्ग सिधार गए, ऐसा कहते हैं ना। वैकुंठाला गेले. कुठे गेले? प्रभुजी तर समोर आहे किंवा माताजी तर समोर है ना। तो यहां पे ये बताया, देखिए शास्त्र बताते हैं कि चेतना, वो शरीर में
चेतना की उपस्थिति जो है वो कब तक है? जब तक उसमें आत्मा है। जैसे ही वो आत्मा उस शरीर को छोड़ के चला जाता है, वो शरीर क्या हो जाता है? मृत हो जाता है। और उसके आगे क्या बता रहे हैं कि चेतना की अनुभूति कार्यों से होती है। जब तक वो शरीर कोई कार्य कर रहा है तब तक हमें पता है उसकी चेतना, है ना। जैसे ही अगर कोई शरीर छोड़ता है तो सबसे पहले क्या करते हैं? उसके नाक पे यहाँ पे हाथ रखे देखते हैं कि इसकी सांस चल रही है या नहीं चल रही, मतलब उसका शरीर कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा, ये सबसे पहले देखा जाता है ना। नब्ज देखते हैं, नब्ज अगर फटक रही है तो वो जीवित है, नहीं तो प्रभु जी गेले, है ना। तो यहां पे प्रभुपाद हमें ये क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं? यहां पे बताने का प्रयास कर रहे हैं मायावादियों के विषय में। मायावादी क्या करते हैं? सभी चीजों का त्याग कर देते हैं। मैं अच्छा प्रसाद नहीं लूंगा, अच्छा भोजन नहीं खाऊंगा, क्यों? माया है। मैं लक्ष्मी अर्जन नहीं करूंगा, लक्ष्मी का उपयोग नहीं करूंगा, क्यों? क्योंकि ये माया है। और वो क्या चाहते हैं? यहां पे आगे बताते देखिए प्रभुपाद, त्रिदंडी सन्यासी और एक दंडी सन्यासी में अंतर बताते हैं। जैसे आप देखते हैं हमारे गुरु महाराज भी दंड धारण करते हैं ना, आपको वो केवल एक दंड दिखता है, लेकिन वो एक दंड के अंदर 3 दंड होते हैं। तो 3 दंड का अर्थ क्या होता है? मनसा वाचा कर्मणा, मैं भगवान को समर्पित हूं, मैं जीवन भर भगवान को समर्पित रहूंगा। तो बहुत सारे भक्त ऐसा प्रश्न पूछते हैं जो नए नए, प्रभु जी ये दंड का अर्थ क्या होता है? ये दंड का अर्थ मतलब इसका सिंबल क्या है, सिंबोलिज्म क्या है, उसको हिंदी में क्या कहेंगे? प्रतीक। ये दंड किसका प्रतीक है? तो दंड किसका प्रतीक है? तो दंड जो है इसका प्रतीक है कि उस सन्यासी ने ये क्या किया है? जीवन भर मनसा वाचा कर्मणा भगवान की सेवा में समर्पण किया है। और एक दंडी सन्यासी जो होता है वो क्या करता है? भगवान में एकाकार होने का प्रण लेता है कि मैं क्या करूंगा? भगवान में एकाकार हो जाऊंगा। लेकिन यहां पे प्रभुपाद यही बताते हैं कि चेतना की अनुभूति तो कार्यों से है। वो सब कार्य छोड़ के बैठ गया है मायावादी जो है। लेकिन जो वैष्णव सन्यासी है, त्रिदंडी सन्यासी है, वो क्या कह रहा है? मैं अपने मन से, कर्म से और वाणी से भगवान की सेवा करूंगा। तो ये जो भगवान की, अब यहां पे मैत्रेय मुनि भी यही बता रहे हैं। मैत्रेय मुनि यहां पे क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं कि तथापि कीर्तयाम्यम्य, कीर्तन के द्वारा मैं क्या कर रहा हूं? क्योंकि मैत्रेय मुनि भी कौन है? सन्यासी हैं। वो क्या कह रहे हैं? कीर्तन के द्वारा मैं भगवान की सेवा करने का प्रयास कर रहा हूं। और उसके आगे जाके वो क्या बता रहे हैं? ये कीर्तन के द्वारा जब मैं भगवान की सेवा करने का प्रयास कर रहा हूं तो इससे मैं भी शुद्ध हो रहा हूं, मेरी चेतना भी शुद्ध हो रही है। भगवान की चेतना, हमारी चेतना किस प्रकार से शुद्ध होगी? भगवान का कीर्तन करने से। तो इसी प्रकार से वो क्या है? जो 9 प्रकार की नवधा भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, और आगे जो उसके 9 स्तर हैं, उसमें से यदि आप कोई एक स्तर भी, एक भी प्रक्रिया अगर आप अपना लेते हैं तो आपकी शुद्धि, चेतना की शुद्धि निश्चित है। यहां पे तो हम देखिए 3 प्रकार की सेवा कर रहे हैं भगवान से, है ना। मैं कीर्तन कर रहा हूं, मतलब मैं भगवान की महिमा गायन कर रहा हूं, तो शुद्धिकरण हो रहा है। आप श्रवण कर रहे हैं तो भी शुद्धिकरण हो रहा है। हम भगवान का स्मरण कर रहे हैं तो भी शुद्धिकरण हो रहा है। तो वैष्णव की जो प्रक्रिया है, वैष्णव पद्धति की जो प्रक्रिया है वो सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि एक बार लेक्चर में परम पूज्य भक्ति स्वरूप गोविंद स्वामी महाराज जी बता रहे थे कि जो मायावादी सन्यासी है वो क्या करता है? वो परमेश्वर के शरीर में उनकी जो दिव्य ज्योति है, ज्योति में प्रवेश करके वहां पे निष्क्रिय रहता है। जबकि जो जीव है वो कभी भी निष्क्रिय नहीं रह सकता। यहां पे बताया है, देखिए, शुद्ध चेतना के कार्यकलापों को रोककर किसी को भी अपवित्र नहीं बनना चाहिए। आपकी जो शुद्ध चेतना है वो निरंतर कार्यशील है। जीव जो है वो हमेशा कार्यशील है, वो कभी भी आराम। अभी आप छोटे बच्चे को देखेंगे, छोटा बच्चा कभी टिक के बैठ सकता है? नहीं। एक यहां बैठे, 1 सेकंड वहां बैठेगा, वहां वहां वहां,
और हमारी भी देखिए, हमारा भी क्या है प्रयास, हम भी दिन भर कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। ऐसा कभी हुआ है आपको? यदि अभी हुपरी में अभी निर्जला एकादशी वाले दिन भक्तों ने वहां पे एक स्पर्धा रखी थी, है ना? स्पर्धा क्या रखी थी? 2 घंटा 16 माला एक ही स्थान पे बैठ के करना है। मुझे पता नहीं उसका उस स्पर्धा का निकाल क्या लगा। बैठे थे प्रभु जी? बैठे थे? कितने वक्त बैठे थे? 7-8 वक्त, बाकी नहीं बैठ पाए। तो 7-8 वक्त ही बैठ के 2 घंटा एक स्थान पे 16 माला जप कर पाए, बाकी सब क्योंकि संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि जीव जो है वो गतिशील है, कार्यशील है। उसके बाद में उसके आगे जाके भी यहाँ पे देखिए तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हम रात को 8 घंटा सो जाते हैं तो शायद हम गतिशील नहीं रहते। बताते हैं उस समय भी हम स्वप्न में गतिशील रहते हैं। स्वप्न किस किस को आते हैं? सभी को। बहुत माता जी बोलती मुझे तो बहुत आते हैं। सभी को आते हैं। और एक्चुअली में साइकेट्रिस्ट जो या साइंटिस्ट हैं वो ऐसा बताते हैं कि स्वप्न वाली निद्रा भी जो है वो भी अच्छी है, अच्छी निद्रा है। क्योंकि जिन भक्तों को स्वप्न नहीं आते, जिनको स्वप्न नहीं आते, उनकी भी निद्रा में प्रॉब्लम है। थोड़ा स्वप्न, ये नहीं कि रात भर स्वप्न है लात मार रहे हैं, किसी को मुक्का मार रहे हैं, ऐसा भी स्वप्न नहीं होना चाहिए। होता है, बच्चे देखिए, बच्चे जो होते हैं वैसा करते हैं ना। बच्चे तो निद्रा में जोर से चिल्लाते भी हैं, बातें भी करते हैं। तो इतनी भी डिस्टर्ब निद्रा नहीं, इसका मतलब क्या, आपका माइंड बहुत डिस्टर्ब्ड है। लेकिन स्वप्न सबको आते हैं। तो यहाँ पे उदाहरण बताया जा रहा है, देखिए शास्त्रीय उदाहरण है कि जीव इतना गतिशील है कि उसको ऐसा लगता है मैं सो गया तो मैं शायद रुक गया, लेकिन वो निद्रा में जो स्वप्न देखता है ये भी गतिशीलता का ही क्या है, एक प्रमाण है। तो जीव जो है हमेशा गतिशील है, वो कभी भी। और मायावादी क्या कर रहे हैं? मायावादी मैं तो भगवान में, मैं सब कार्य रोक दूंगा। इसीलिए हमें, जब हम अपने शास्त्रों से, आचार्यों से ऐसा सुनते हैं कि भगवान की भक्ति में भक्तिमय सेवा, जिसको प्रभुपाद बार बार क्या कहते थे? भक्तिमय सेवा, डिवोशनल सर्विस। तो यदि हम अपने आप को भगवान की भक्तिमय सेवा, डिवोशनल सर्विस में लगाते हैं तो हम उच्चतर हमारा ध्येय क्या है? वो केवल और केवल ध्येय यही है कि भगवान, हम हमारी चेतना को शुद्ध करके गोलोक वापस जा सके। और ये केवल किस तरह से पॉसिबल है? केवल और केवल भगवान की भक्तिमय सेवा के द्वारा। यहां पे एक और जो सिद्धांत, बहुत सुंदर सिद्धांत बताते हैं, वो क्या है कि भगवान का जो ये संदेश है, ये मैत्रेय मुनि क्या बता रहे हैं? मुझे ज्ञान नहीं है, मैंने अपने गुरु से जो सुना था, मैं अपने गुरु से सुन के उसे उसी प्रकार से, हे विदुर जी, मैं आपको समझा रहा हूं। और यहां पे इसीलिए इस बात के ऊपर भी जोर दिया गया। बहुत सारे भक्त ऐसे होते हैं, किसी को प्रभु जी जरा लेक्चर देता है, और नहीं प्रभु जी मला बोलायला जमणार नहीं, प्रभु जी मला तर ज्ञानच नहीं है, काय सांगू प्रभु जी। तो ज्ञान हमें भी नहीं है। मुझे बताइए, आधा घंटा या 45 मिनट में जो बोला हूं, इसमें मैंने अपने मन से कुछ बताया क्या? आप ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन हो सकता है मैंने मन से बताया हो। अगर आपको इसका प्रमाण चाहिए तो आप भागवतम 3 स्कंद 6 अध्याय और ये 36वें श्लोक का तात्पर्य पढ़ लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने जो एक एक शब्द जो कहा था वो इसी में से कहा है। मैंने अपने मन से कुछ नहीं बताया। इसी प्रकार से मैत्रेय मुनि भी यही बता रहे हैं। बोलते आप जो ये संदेश देना चाहते हैं, पर प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं, हो सकता है वो आप पूर्णतः ना बता पाए, हो सकता है मैं भी इसमें से कुछ बातें भूल गया हूं या मैं आपको नहीं बता पाया हूं। लेकिन यदि आप अपनी आचार्य गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा बताया हुआ शब्द ही यदि उच्चारित कर रहे हैं तो वो काफी है, मोर देन इनफ है। उससे ज्यादा हमें कुछ नहीं कहना। प्रभुपाद भी बार बार क्या कहते थे कि हमें पोस्टमैन बनना है। पोस्टमैन का अर्थ मालूम है ना आपको? पत्र देने के लिए आता है ना, पत्र देने के लिए आता है। वो पुराने, अब आजकल तो पत्र ही नहीं रहे, आजकल तो व्हाट्सएप आ गया है। लेकिन पुराने समय में जब कोई डाकिया पत्र लेके आता था ना, तो घर के जो वृद्ध होते थे वो उसको कहते थे, यार तू ही खोल के पढ़ के सुना दे। क्यों? क्योंकि उस समय कोई इतने शिक्षित नहीं थे, उनको शिक्षण नहीं प्राप्त था। वो कहते थे आप ही पढ़ के बता दो इसमें क्या लिखा है। तो जो डाकिया होता था वो पूरा पत्र जो था वो एज इट इज पढ़ के बताता था, उसमें अपना शब्द नहीं जोड़ता था।
वो केवल जो लिखा होता था वही पढ़ के बता। उसी प्रकार से प्रभुपाद कहते हैं हमें भी पोस्टमैन बनना है। जो हमारे आचार्यों ने, जो हमारे शास्त्रों में बताया गया है, हमें केवल उतना ही बताना है, उसके आगे एक भी एक्स्ट्रा शब्द बताने की हमें आवश्यकता नहीं है। यदि आपने वही संदेश भक्तों तक पहुंचा दिया तो क्या होगा, आपकी चेतना भी शुद्ध हो जाएगी, जो सुनने वाला है उसकी चेतना भी शुद्ध हो जाएगी। चेतना शुद्ध क्यों करना है? चेतना को शुद्ध करना क्यों आवश्यक है? आप प्रभु जी, हाँ, गोलोक जाने के लिए। बिल्कुल सही प्रभु जी, बिल्कुल ध्यान पूर्वक लेक्चर सुन रहे हैं। गोलोक जाने के लिए शुद्ध करना है बस, और बाकी शुद्धिकरण, क्योंकि आपको वो अंतरिक्ष का मैंने एग्जाम्पल बता दिया। अंतरिक्ष में जाना तो इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, हमें तो गोलोक जाना है। तो इसलिए, और ये जो जितना भी शास्त्रों में हमारे जितने भी श्लोक बताए गए हैं या जितने भी भगवान की स्तुतियां गाई गई हैं, ये साधारण नहीं है। आपको ऐसे लगेगा ये संस्कृत के शब्द है, तथापि कीर्तयाम्यम्य अंग, ये केवल क्या है, लिखा तो है प्रभु जी संस्कृत लिखा हुआ, इसमें क्या विशेषण नहीं, ये दिव्य ध्वनि है। गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। हरि नाम संकीर्तन जो है ये साधारण नहीं है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलेंगे प्रभु जी ये तो 36 अक्षर हैं, 36 शब्द हैं, है ना, 16 अक्षर हैं। ये साधारण नहीं है, ये दिव्य ध्वनि है। प्रभुपाद ऐसा बताते थे कि ये ध्वनि की जो कंपन है, अभी आपको पता है आप मेरे को किस वजह से सुन पा रहे हैं, क्यों सुन पा रहे हैं आप मुझे? कंपन, जो मेरी आवाज है इसमें माइक में एक डायफ्राम रहता है। डायफ्राम, जब मैं कुछ उच्चारण कर रहा हूं तो इसके अंदर का जो डायफ्राम है वो ऐसे कंपन कर रहा है। देखिए ये क्या है, कंपन हो रही है, उसकी वजह से आपको वो सुनाई दे रहा है, मेरी आवाज जो है वो सुनाई दे रही है। मेरे जो गले में वोकल कॉर्ड्स, उसको कहते हैं वोकल कॉर्ड्स, जो वैसे ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते हैं तो शब्द का उच्चारण होता है। तो प्रभुपाद ऐसा बताते थे ये जो ध्वनि है ये दिव्य है, इसकी कंपन से ही जब ये आपके कानों में जाएगी और कानों में भी आपके कंपन होगी, और वो कंपन जब आपके मस्तिष्क में जाएगी और मस्तिष्क जब उसको क्या कहते हैं, उसको डिसाइफर, इंग्लिश में कहते हैं डिसाइफर, या अभी जैसे मैंने आपको बोला हरे, आपको सुनाई दिया हरे, आपके मस्तिष्क ने क्या किया, वो ध्वनि को उसका रूपांतरण किया और आपको हरे सुनाई दिया। हरे की बजाय कृष्ण ने नहीं सुनाई दिया, हरे तो हरे ही सुनाई दिया, है ना। तो ये सारी वैज्ञानिक प्रक्रिया है। प्रभुपाद ऐसा बताते थे कि जब आप ये दिव्य ध्वनि सुनते हैं कानों के द्वारा, और ये ध्वनि जब आपके मस्तिष्क में जाकर इसका कंपन होता है तो आपका शुद्धिकरण होता है। इसीलिए ये जो हरे कृष्ण आंदोलन है ये पूर्णतः विज्ञान है, ये साधारण नहीं है, ये मनोविज्ञान नहीं है। हाँ, आप तो सब भावनिक स्तर पे बस हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, केवल भावनिक स्तर पे कर रहे हैं, नहीं, ये विज्ञान है। ये जो हमें भगवान ने जो शरीर दिया है इसकी शुद्धिकरण की प्रक्रिया के लिए उन्होंने क्या किया है, ये ऐसे ध्वनि, दिव्य ध्वनि बनाई है जिससे हमारा शुद्धिकरण होता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आज यहीं पे विश्राम लेंगे। किसी का कोई प्रश्न या कोई जिज्ञासा हो तो आप पूछ सकते हैं।